आज है 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार। नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। डीटीसी बसेस में फ्री सफर का नया तरीका, ईटीएम पर टैप होगा पिंक सहेली कार्ड। दिल्ली के महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए फ्री बस यात्रा अब और आसान होने जा रही है। दिल्ली परिवहन निगम 19 फरवरी से पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड लॉन्च करने जा रहा है। इस कार्ड को डीटीसी बसेस में कंडक्टर के पास मौजूद ईटीएम मशीन पर टैप करते ही मुफ्त यात्रा दर्ज होगी। अब हर बार पिंक टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। सीबीएसई का बड़ा फैसला, पहली बोर्ड परीक्षा अनिवार्य। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए पहली बोर्ड परीक्षा में शामिल होना अनिवार्य कर दिया है। बोर्ड ने ये साफ कहा है कि जो छात्र पहले चरण में कम से कम 3 विषयों में उपस्थित नहीं होंगे, उन्हें दूसरी परीक्षा में बैठने की अनुमति बिल्कुल नहीं दी जाएगी। ऐसे छात्रों को अनिवार्य पुनरावृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा। सीबीएसई के अनुसार केवल पहली परीक्षा में शामिल छात्र ही दूसरी परीक्षा के जरिए अपने अंकों में सुधार कर पाएंगी। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 36 आईएएस समेत 72 अफसरों का तबादला। दिल्ली में प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल किया गया। दिल्ली सरकार ने एक साथ 72 वरिष्ठ अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए, जिनमें 36 आईएएस और 36 डीएनआईसीएस अधिकारी शामिल हैं। आईएएस संजीव आहूजा को नया शिक्षा सचिव बनाया गया, जबकि उन्हें उच्च और तकनीकी शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार भी मिला है। गृह, बिजली, शहरी विकास और योजना विभागों में अहम बदलाव किए गए। राइज टॉप फ्लोर पर ज्यादा जहरीली हवा, दिल्ली में फिर बिगड़ा प्रदूषण। ऊंची इमारतों में रहने वालों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है। एक नई स्टडी के मुताबिक हाई राइज के टॉप फ्लोर पर हवा ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ड्रोन सेंसर से किए गए अध्ययन में 100 मीटर ऊंचाई पर PM 2.5 का स्तर जमीन से करीब 60% ज्यादा पाया गया। वहीं दिल्ली में हवा की रफ्तार थमते ही प्रदूषण फिर से बढ़ गया। औसत AQI 261 दर्ज किया गया। नेहरू प्लेस को मिली बड़ी सौगात, नई मल्टी लेवल पार्किंग शुरू। दक्षिण दिल्ली के नेहरू प्लेस में 6 मंजिला स्वचालित मल्टी लेवल कार पार्किंग आम लोगों के लिए खोल दी गई। 1000 से अधिक वाहनों की क्षमता वाली इस पार्किंग में 9 EV चार्जिंग पॉइंट की सुविधा भी दी गई। उपराज्यपाल VK सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका उद्घाटन किया। 62 करोड़ की लागत से बनी ये भूकंप रोधी पार्किंग 24 घंटे CCTV निगरानी से लैस है, जिससे इलाके में अवैध पार्किंग और भीड़भाड़ कम होने की उम्मीद है। यमुना पार को विकास की सौगात, 1075 करोड़ की परियोजनाओं का शुभारंभ। यमुना पार के लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली सरकार ने पूर्वी दिल्ली में करीब 1075 करोड़ रुपए के विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इन योजनाओं के तहत 236 सड़कों का सुदृढ़ीकरण, फुटओवर ब्रिज का निर्माण और नालों के पुनर्निर्माण का काम किया जाएगा। इसका मकसद ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर बनाना और बारिश के दौरान जलभराव से स्थायी राहत दिलाना है। सरकार का दावा है कि ये पहल पूर्वी दिल्ली को आधुनिक और सुविधाजनक बनाने की दिशा में अहम कदम है। दिल्ली T3 पर एयर इंडिया का शाही स्वागत, महाराजा लाउंज लॉन्च। एयर इंडिया ने दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के टर्मिनल 3 पर महाराजा लाउंज का उद्घाटन किया। ये लाउंज फर्स्ट और बिजनेस क्लास यात्रियों, महाराजा क्लब और स्टार अलायंस गोल्ड सदस्यों के लिए है। 16,000 वर्ग फुट में फैला ये लाउंज भारतीय परंपरा और आधुनिक विलासिता का संगम है। एविएटर्स बार, स्टडी एरिया और स्लीप सूट्स जैसी सुविधाएं एयर इंडिया के प्रीमियम अनुभव को नई ऊंचाई देती हैं। एयर इंपैक्ट समय 2026, दिल्ली अलर्ट मोड में, सुरक्षा से लेकर व्यवस्था चाक चौबंद। इंडिया एयर इंपैक्ट समिट 2026 के चलते राजधानी दिल्ली पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। NDMC के अनुसार 14 से 16 फरवरी के बीच दर्ज 235 शिकायतों में से ज्यादातर का समाधान कर लिया गया। साफ सफाई, लाइटिंग, पार्किंग, ट्रैफिक पर खास नजर रखी जा रही है। भारत मंडपम में 600 से ज्यादा स्टार्टअप और 2.5 लाख का विजिटर पहुंचे हैं। दिल्ली पुलिस स्थापना दिवस पर बड़ा ऐलान, माओवादी हिंसा खत्म होने का दावा। दिल्ली पुलिस के 79वें स्थापना दिवस पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि देश माओवादी हिंसा के खात्मे के बेहद करीब है और 31 मार्च 2026 तक भारत इससे पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। शाह ने बताया कि पूर्वोत्तर में 10,000 से अधिक युवा हथियार छोड़कर मुख्य धारा में लौटे हैं। इस मौके पर दिल्ली पुलिस ने पुलिस वेरिफिकेशन के लिए नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया, जिससे PCC और कैरेक्टर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया अब तेज और पारदर्शी होगी। दिल्ली को बड़ी सौगात, CM रेखा गुप्ता ने किए विकास के कई बड़े ऐलान। दिल्ली के लोगों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बड़ी राहत का ऐलान किया। राजधानी को साफ, विकसित और प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए दिल्ली नगर निगम को हजारों करोड़ रुपए की विशेष मदद दी गई। सड़कों की मरम्मत और निर्माण के लिए 1330 करोड़ रुपए से करीब 1000 किलोमीटर सड़कें सुधारी जाएंगी।
साकेत स्कूल फीस विवाद पर सियासी घमासान, आप प्रदर्शन, बीजेपी का पलटवार। दिल्ली के साकेत स्थित APEEJAY स्कूल में फीस विवाद अब सियासी रंग ले चुका है। आम आदमी पार्टी ने स्कूल पर मनमानी फीस वसूली और छात्रों को एडमिट कार्ड न देने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। पार्टी नेता सौरभ भारद्वाज ने सरकार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया। वहीं भारतीय जनता पार्टी विधायक हरीश खुराना ने पलटवार करते हुए कहा कि मामला पुराना है और नए कानून के तहत किसी भी छात्र का रोल नंबर नहीं रोका जा सकता। चांदनी चौक में बनेगा दिल्ली का पहला बहुमंजिला सार्वजनिक शौचालय। दिल्ली के ऐतिहासिक और भीड़भाड़ वाले इलाके चांदनी चौक में अब सार्वजनिक शौचालयों की समस्या दूर हो सकती है। प्रतिदिन हजारों लोगों की आवाजाही को देखते हुए MCD यहां दिल्ली का पहला बहुमंजिला सार्वजनिक शौचालय बनाने की तैयारी कर रही है। लाजपत राय मार्केट के पास मौजूदा शौचालय को मॉडल के तौर पर विकसित किया जाएगा। CBSE बोर्ड परीक्षा 2026 शुरू, AI समिट के चलते दिल्ली प्रशासन अलर्ट। दिल्ली में आज से CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। इस दौरान भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 के आयोजन को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सुरक्षा कारणों से राजधानी की कई प्रमुख सड़कों पर ट्रैफिक डायवर्जन लागू किए गए हैं। प्रशासन और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वे परीक्षा केंद्र के लिए कम से कम 1 घंटा पहले घर से निकलें और संभव हो तो मेट्रो का इस्तेमाल करें। AI समिट से पर्यटन उद्योग को नई रफ्तार। AI समिट से देश के पर्यटन उद्योग में बड़ा उछाल आने की उम्मीद है। 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों के आगमन से दिल्ली के साथ उत्तर प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियां तेज होंगी। आगरा का ताजमहल और अयोध्या का राम मंदिर विदेशी मेहमानों को खासा आकर्षित कर रहा है। उद्योग संगठनों के मुताबिक पर्यटन में करीब 30% तक बढ़ोतरी संभव है। भारत से हार के बाद पाकिस्तान में भूचाल, PCB चेयरमैन की कुर्सी पर संकट। T20 वर्ल्ड कप में भारत से मिली करारी हार के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हड़कंप मच गया। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उनकी कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं और बर्खास्तगी की मांग तेज हो गई। पाकिस्तान की खराब बल्लेबाजी के दौरान नकवी का बीच मैच में स्टेडियम छोड़ देना और विवाद बढ़ गया। बताया जा रहा है कि सेना प्रमुख कासिम मुनीर ने भी इस मामले पर नाराजगी जताई। MCD बैठकों का रिकॉर्ड होगा सार्वजनिक, 10 लाख से ज्यादा पेज होंगे डिजिटल। सूचना के अधिकार को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली नगर निगम ने बड़ा फैसला किया। अब सदन और स्थायी समिति की बैठकों का रिकॉर्ड निगम की वेबसाइट पर सार्वजनिक किया जाएगा। इसके तहत 22 मई 2022 से 2026 तक के प्रस्ताव और बैठकों की कार्यवाही ऑनलाइन उपलब्ध होगी। निगम के पास 1958 से अब तक का करीब 10 लाख पन्नों का रिकॉर्ड है, जिसे विशेषज्ञ संस्थानों की मदद से डिजिटल किया जाएगा। रसोई में AI की एंट्री, स्मार्ट चम्मच बना सहारा। दिल्ली में आयोजित इम्पैक्ट इंडिया AI समिट 2026 में जेनजी इनोवेटर ने ऐसा AI स्मार्ट चम्मच पेश किया जिसने तकनीक को सीधे रसोई तक पहुंचा दिया। ये चम्मच पूरी तरह से वॉइस कंट्रोल से चलता है और मसालों व सामग्री को पहचानकर ऑडियो संकेत देता है। खासतौर पर दृष्टिबाधित और बुजुर्गों के लिए बनाया गया ये डिवाइस सही मात्रा और रेसिपी के स्टेप्स भी बताता है। ये इनोवेशन तकनीक के मानवीय चेहरे को दर्शाता है। जमीन घोटालों पर लगाम, हर प्लॉट का बनेगा भू आधार। दिल्ली में जमीन से जुड़े विवाद और फर्जीवाड़े पर लगाम लगाने के लिए रेखा सरकार ने बड़ा कदम उठाया। अब राजधानी के हर प्लॉट को 14 अंकों का यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी ULPIN दिया जाएगा, जिसे भू आधार नाम दिया गया है। ये नंबर जियो रेफरेंस्ड होगा और जमीन की सटीक लोकेशन से जुड़ा रहेगा। ड्रोन सर्वे और हाईटेक मैपिंग के जरिए पूरा रिकॉर्ड डिजिटल होगा, जिससे खरीद फरोख्त और मालिकाना हक की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी बनेगी। पार्किंग से लेकर DTC तक पिछली सरकार पर CM के गंभीर आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने परिवहन और पार्किंग व्यवस्था को लेकर पिछली सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि पूर्व सरकार ने दिल्ली परिवहन निगम को 65,000 करोड़ के घाटे में डाल दिया। CM ने कहा कि प्राइवेट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए DTC के ड्राइवर और कंडक्टर खाली बैठे रहे। अब सरकार ने अनुबंध खत्म कर DTC को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। रेखा गुप्ता का दावा है कि DTC जल्द ही दोबारा अपने पैरों पर खड़ी होगी। फांसी घर विवाद पर केजरीवाल का पलटवार, विशेषाधिकार समिति के अधिकार पर सवाल। दिल्ली विधानसभा के फांसी घर विवाद में सियासी और कानूनी घमासान तेज हो गया। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विशेषाधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए कार्रवाई को असंवैधानिक बताया। केजरीवाल ने कहा कि यह मामला पिछली विधानसभा से जुड़ा है, जिस पर मौजूदा सदन को कोई अधिकार नहीं है। हालांकि नोटिस को कानूनी रूप से गलत बताते हुए भी उन्होंने 6 मार्च को दिल्ली विधानसभा की विशेषाधिकार समिति के सामने पेश होने की सहमति दे दी है।
डीफेक से खतरे में भरोसा, एआई पर आईटी मंत्री की चेतावनी। दिल्ली में एआई इंपैक्ट समिट की शुरुआत हो चुकी है, जहां दुनिया भर के टेक दिग्गज जुटे हैं। इस दौरान आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एआई के बढ़ते प्रभाव पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कई सकारात्मक बदलाव ला रहा है, लेकिन इसके नकारात्मक पहलू भी गंभीर हैं। खासतौर पर डीफेक तकनीक सदियों पुराने भरोसे को तोड़ रही है और संस्थानों पर लोगों का विश्वास कमजोर कर रही है। बंगाल में अमित शाह का दौरा, चुनाव से पहले बड़ी सियासी हलचल। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 18 फरवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। वे नदिया जिले के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर में आयोजित विशेष कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे और श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की 152वीं जयंती समारोह में शामिल होंगी। आधिकारिक तौर पर इसे धार्मिक दौरा बताया जा रहा है, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले इस यात्रा ने सियासी हलचल तेज कर दी। शाह संतों से मुलाकात भी करेंगे। दिल्ली चिड़ियाघर में अनोखी पहल, अब एक दिन के लिए ले सकेंगे बाघ और भालू गोद। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान में मार्च से वन डे एनिमल एडॉप्शन योजना शुरू होने जा रही है। अब लोग अपने जन्मदिन या खास मौके पर एक दिन के लिए बाघ, भालू या हिरण जैसे जानवर गोद ले पाएंगे। शुल्क 500 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक तय किया गया है। बाघ को एक दिन के लिए करीब 50,000 रुपए में अपनाया जा सकेगा। ये प्रक्रिया ऑनलाइन भी होगी। गोद ली गई राशि जानवरों के भोजन और देखभाल पर खर्च की जाएगी। साथ ही प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। भारत इजराइल गठबंधन होगा और मजबूत, पीएम मोदी का बड़ा दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते 2 दिवसीय इजराइल दौरे पर जाएंगे। 24 और 25 फरवरी को वे जेरूसलम में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नेतन्याहू ने पुष्टि की है कि संसद में विशेष संबोधन की तैयारी भी चल रही है। उन्होंने भारत इजराइल रिश्तों को मजबूत और रणनीतिक बताया। इस दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, तकनीक और सहयोग के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा संभव है। 3 मैदान 3 जंग, सुपर 8 में भारत की असली परीक्षा। T20 वर्ल्ड कप में 21 फरवरी से सुपर 8 का रोमांच शुरू होने जा रहा है और टीम इंडिया का शेड्यूल सामने आ चुका है। भारत पहला मुकाबला 22 फरवरी को अहमदाबाद में दक्षिण अफ्रीका से खेलेगा। दूसरा मैच 26 फरवरी को चेन्नई में ऑस्ट्रेलिया या ग्रुप बी की क्वालिफाइड टीम से होगा। वहीं 1 मार्च को कोलकाता में वेस्टइंडीज से टक्कर होगी। तीनों मुकाबले शाम 7 बजे शुरू होंगे। अब हर मैच से सेमीफाइनल की राह तय होगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।